Hello everyone, welcome to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes. Dear students, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के डे 1 में तीन टॉपिक को, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आप सभी समझ गए होंगे ये तीन जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के डे 2 में हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कहता है इट मींस ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट। ये एक कॉस्ट का ग्रुप है, समूह है। कॉस्ट में बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी। कॉस्ट जो है हमारा वो विभिन्न कैटेगरी का हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है। बाय एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के द्वारा। बाय नेचर, नेचर के द्वारा। बाय फंक्शन या एक्टिविटी। बाय बिहेवियर या वेरिएबिलिटी। बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मेलिटी। अब हम लोग इस एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्लासिफिकेशन of cost according to elements। according to elements कहता है कि this types of classification is helpful to ascertainment of cost। ascertainment of cost इसको हम लोग बोल सकते हैं या टोटल कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट। There are 3 elements of cost। 3 elements of cost। और कॉस्ट पे जो एलिमेंट्स है वो 3 तरह के हैं, देखेंगे कौन कौन से। तो एक डायग्राम के हम लोग सहायता से देखेंगे, हेल्प से। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने एक हेडिंग दिया यहाँ पे। सबसे पहला एलिमेंट्स होता है कॉस्ट का मटेरियल। दूसरा है लेबर और तीसरा होता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के जो कॉस्ट होते हैं वो हमको टोटल कॉस्ट के असेसमेंट करने में, निर्धारण करने में हेल्पफुल होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आप देख पा रहे हैं मटेरियल, मटेरियल्स मींस मटेरियल कॉस्ट, लेबर मींस लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस या अदर कॉस्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब, जल्द से जल्द ले लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है और अदर एक्सपेंसेस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मटेरियल कॉस्ट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल
यूज ऑफ एनी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या आर्टिकल इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट्स का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें जो भी हमको रॉ मटेरियल को परचेस करने में अमाउंट इनकर्ड होता है, वो हमारा मटेरियल कॉस्ट होता है। यानी कि रॉ मटेरियल को जब हम परचेस करते हैं, उसमें जो भी हमको कॉस्ट लगता है उसे हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा है लेबर कॉस्ट। कहता है क्या, लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि पेमेंट इनकर्ड टू द एम्प्लॉई, पेमेंट इनकर्ड टू द एम्प्लॉई, परमानेंट या टेम्पोररी। हमारे फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी एम्प्लॉई वर्क करते हैं, चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो या टेम्पोररी बेसिस पे हो, अगर हम उनको पेमेंट करते हैं तो वो हमारा लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। अब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर एक्सपेंसेस के बारे में। तो अदर एक्सपेंसेस कहता है क्या कि विच एक्सपेंसेस इनकर्ड अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट इज एनी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉस्ट इज कॉल्ड अदर एक्सपेंसेस। कहने का मतलब है कि अगर मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में अगर कोई भी हमको कॉस्ट आता है, वो हमको अदर एक्सपेंसेस या अदर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। सपोज मान लीजिए कि अगर हमको किसी भी, सपोज मान लेते हैं कि हमको एक पेन का प्रोडक्शन करना है, मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हमको 100 यूनिट पेन का प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट पेन का प्रोडक्शन करना है। तो इस पेन को प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? तो सबसे पहला जरूरत होती है हमको रॉ मटेरियल की। हम मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो रॉ मटेरियल को खरीदने में जो भी हमारा एक्सपेंस होगा वो हमारा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। अब हम मार्केट से रॉ मटेरियल तो लेके चले आए, तो क्या पेन अपने आप मैन्युफैक्चर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। हमारे फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरर यूनिट में फैक्ट एम्प्लॉय होते हैं जो कि काम को करते हैं, ठीक ना। तो उनको क्या कहते हैं, उनके काम के बदले में जो हम पेमेंट करते हैं, उनके सर्विस के बदले में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर चार्ज, लेबर चार्ज। ये हमारा जो लेबर चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट बोलते हैं। देन तीसरा, उसके लिए हमको क्या चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा लेबर चार्ज हमारा कॉस्ट आता है। इसके अलावा कि हमारे फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसका एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, पावर गैस फ्यूल हो गया, कोल गैस वाटर हो गया, ये सारा चीज। अब मशीन चलाना है तो मशीन बिना फ्यूल का तो चलेगा नहीं। तो मशीन को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए हमको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के में हम लोग जो 3 कॉस्ट पढ़े थे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, क्या होता है। चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक को ये करते हैं, एक फुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए अब हम लोग बात करेंगे
दूसरे क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू, हमारा दूसरा जो था नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर। पता है दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल टू असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये भी हमारे टोटल कॉस्ट असेसमेंट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो हमने हेडिंग दिया नेचर ऑफ कॉस्ट, नेचर ऑफ कॉस्ट। अब नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? नेचर ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। डायरेक्ट कॉस्ट होता है कि विच कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्ट रूप से किसी फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अंतिम उत्पाद या सर्विस पे इनकॉर्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। पता है कि क्या इनडायरेक्टली रिलेटेड, which cost indirectly related to final product या service is called indirect cost. This cost may be related to two or more product या service. क्लियर है? चलिए तो आज हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर में हम लोग दो तरह के कॉस्ट को डिस्कस किया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अपना तीसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नंबर 3, हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन या एक्टिविटी। फंक्शन या एक्टिविटी, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।